नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। ये हिंदी के लोकप्रिय गीतकार हैं और इनसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। तो ज़्यादा कुछ बताने से पहले आप इनकी एक रचना सुनिए, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार श्रीकांत सिंह जी। बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात का अवसर मिला। प्रयाग की यादें ताज़ा हो गई। आपने रचना के लिए कहा है तो एक रचनाकार का संकल्प व्यक्त करता हुआ एक नुक्ता पढ़ रहा हूँ। सुगंधित जो करे सबको, सुमन ऐसा खिलाना है। सुगंधित जो करे सबको, सुमन ऐसा खिलाना है। मनुज बनकर मनुज से नेह का नाता निभाना है। बहानी है मरुस्थल में हमें नित प्रेम की गंगा। बहानी है मरुस्थल में हमें नित प्रेम की गंगा। अंधेरा है जहाँ हमको वहाँ दीपक जलाना है। अंधेरा है जहाँ हमको वहाँ दीपक जलाना है। वहाँ दीपक जलाना है। आपने देखा कि रमाकांत जी आज इस युद्ध के माहौल में भी प्रेम की बात कर रहे हैं और मुझे अपनी एक रचना की एक लाइन याद आ गई कि राजनीति की अनीति रीति बन गई है आज, प्रीति की प्रतीति मेरे छंद लेके आए हैं। तो रमाकांत जी की कविताओं में प्रेम है, अनुराग है, वैराग्य है, सब कुछ मिलता है। लेकिन अभी आप इनकी रचना के एक रस से रूबरू हुए हैं। तो इससे पहले कि आपको अगली रचना सुनवाएं, हम डॉक्टर रमाकांत शर्मा से जानना चाहेंगे कि आज देश में साहित्य का क्या माहौल है। श्रीकांत जी, जो परंपरागत मूल्य हैं साहित्य के, उन परंपरागत मूल्यों में बहुत अधिक स्खलन हो गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरंभ से साहित्य को आचरण का पर्याय माना गया है। जैसे कहते हैं ना कि आचार्य कौन है, जो अपने आचरण से हमें प्रेरित करता है। उसी प्रकार से साहित्य का आचार्य कौन है, जो शब्द के संकल्प से, जो शब्द के यज्ञ से, जो शब्द के तप से इस समाज पर प्रभाव डालता है। मैं समझता हूँ कि वो तपबल कम हुआ है और जैसी हर क्षेत्र में भागदौड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, उसी प्रकार से साहित्यिक क्षेत्र में भी जो साहित्यिक रचनाशीलता है, जो साधक कर्म करने वाले रचनाकार हैं, उनकी घोर उपेक्षा हो रही है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। आवश्यकता नहीं होती कि उसे बहुत अधिक उसके पीछे लग करके उसको प्रकाशित किया जाए। हाँ, इतना अवश्य है कि अनेक अनेक रीतियों से, अनेक अनेक नीतियों कहूँ या दुर्नीतियों से जब हम देखते हैं कि बहुत से छद्मवेशी रचनाकार, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचते ही नहीं है, बल्कि वो मूल्यांकन करते हैं उन लोगों का जो साधक रचनाकार है, तब अवश्य कष्ट होता है। लेकिन आशा की किरण सदैव जागृत रहनी चाहिए और आज का जो वातावरण है व्यवस्था का, उसमें साधना पक्ष को सम्मानित होते मैं देखता हूँ और खुशी भी होती है कि उस शब्द के सामर्थ्य को पहचानने वाले लोग जो है वो सामने आ रहे हैं। मेरे
गुरु हैं, काव्य गुरु मुक्तक सम्राट लागन सिंह भदौरिया सौमित्र, बहुत आशावादी व्यक्तित्व हैं वो, बहुत साधक रचनाकार हैं, 95 वर्ष के हो गए हैं और अभी भी साधना लीन है वो। मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको कितना लोग उनको जानते हैं। उनका एक मुक्तक है कि प्रज्ञा चक्षु निपट अंधे ही नहीं सदा माने जाएंगे, और मोती का मूल्यांकन होगा घोंघे पहचाने जाएंगे, नीर क्षीर का भेद करेंगे, न्यायी हंस सुधीर एक दिन, निश्चय सत्य सूर्य प्रकटेगा, घोर तमिस्रा चीर एक दिन। तो रचनाकार तो आशावादी होता है। लेकिन रमाकांत जी, अगर देखा जाए तो हमने प्रयागराज से लेकर के नोएडा तक जो मैंने सफ़र किया जी, एक बार मुझे आकाशवाणी से साहित्यिक कार्यक्रम करने के लिए कहा गया और मैं साहित्यिक खबरें ढूंढता रह गया। कहीं भी किसी भी अखबार में साहित्यिक कार्यक्रमों की खबर नहीं मिली कि मैं एक प्रोग्राम बना पाऊँ आकाशवाणी के लिए कि पिछले सप्ताह, पिछले महीने क्या कुछ साहित्यिक कार्यक्रम हुए। और वैसे आप देखिए, जो कॉलम हुआ करते थे साहित्यिक, वो लगातार अखबारों में सिमट गए। तो रचनाकार किसी न किसी माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचता है, कभी अपने श्रोताओं तक पहुंचता है, और वहाँ पर ये जो स्थान कम हो गया है, उस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं? श्रीकांत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। प्रिंट मीडिया को अगर हम देखें तो वहाँ जो स्थान है साहित्य का, बहुत सिमटता हुआ जा रहा है। और प्रिंट मीडिया एक तरफ है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आ गई है, उसमें उसके बाद जो सोशल मीडिया है, मैं पहले ये बता दूं कि नेताजी लपेटे में जैसे साथ जो कार्यक्रम आते हैं, अच्छा है कि वो एक हंसी का, एक व्यंग्य का वातावरण पैदा करते होंगे, लेकिन कई बार हमें लगता है कि यही कविता है, जबकि कविता उससे बहुत ऊपर है। तो मीडिया वाले अपनी तरह से, क्योंकि बाज़ारवाद का युग है, और किस तरह से शब्द को बाज़ारवाद में हम धकेल सकें, उसकी चिंता भी होती है। और जो साहित्यिक साधना का पक्ष है वो उसकी उपेक्षा हो जाती है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में बहुत सारे रचनाकार आपको इसके माध्यम से देखने को मिलेंगे, और इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि अभी जब कोरोना काल रहा, उसमें अनेक ऐसे लोग रचनाकार सामने आए जिनका साधना का पक्ष जो है वो हमारे सामने नहीं आया था। ऐसे लोग भी हमें मिले, ऐसे व्यक्तित्व में मिले, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी विसंगति सामने आई। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द है उसे इतना अधिक उसका अवमूल्यन कर दिया गया है, उसका इतना अवमूल्यन कभी हुआ नहीं था। हरियाणा में एक रचनाकार थे उदय भानु हंस, वो स्वयं ये बात कहते थे कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी एक कार्यक्रम भिवानी में हुआ, क्योंकि मैं भिवानी में रहता हूँ, हरियाणा में, प्रयाग में रहा हूँ, मैनपुर में पैदा हुआ हूँ, शांति निकेतन से मैंने रिसर्च PhD की है, तो अन्य स्थानों पर कुछ दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी रहा। मेरा परिचय रहा, संपर्क रहा, और आप तो मेरे साथ ही रहे हैं, महादेवी जी से लेकर के डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी, एक लंबी हम लोगों की परंपरा रही है। मैं ये देखता हूँ कि कितने दिन तक हम लोग महादेव जी के पास बैठते थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के पास बैठते थे, और उसके बाद बहुत दिनों बाद जब वो कहते थे वो लोग कि अरे कुछ लिखते तो नहीं हो, तो ऐसा लगता था जैसे कोई चोरी पकड़ गई हो हमारी, और हम कहते नहीं हम नहीं लिख सकते, लिख कैसे सकते। परंतु आज की जो स्थिति है, अच्छी स्थिति इसलिए है कि बहुत कुछ सामने आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश में आ रहा है। और चिंता का विषय ये है, जब एक कोई लड़का एक मुक्तक लिखता है और अमेरिका में बैठा हुआ उसका मित्र किसी कारण से सर्विस करता है, वहाँ पर ये कुछ करता है, उसको लाइक कर देता है, तो वो कहता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हो गया। शब्द के साथ इतना बड़ा समझौता कहें वो भी गलत होगा। शब्द का इतना बड़ा अपमान नहीं होना चाहिए, जो मैं देख रहा हूँ। और यहाँ से साधना का स्खलन शुरू हो जाता है, और वो केवल साधक पक्ष
में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। केवल यही नहीं आता कि हमने छंद कितने प्रकार के होते हैं, हमने पिंगल शास्त्र पढ़ लिया या हमने कुछ और पढ़ लिया और हमने रचना की। ये जो हमारे महनीय रचनाकार हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनका सम्मान करना भी, मैंने कहा ना कि कविता एक चरित्र है, और वो चरित्र जो है वो साधना से बना था। कहीं न कहीं उसमें मैं एक कमज़ोरी देख रहा हूँ। यदि ऐसा ही बना रहा तो कुछ दिनों बाद ये कहा जाएगा, जो भी कविता का रूप होगा, कहेंगे कविता वही है, कविता ये नहीं है। वो केवल कुछ शोधार्थियों तक, जो सुधी शोधार्थी हैं, शोध भी कैसा हो रहा है आप छुपा नहीं है, उन तक सिमट के रह जाएगा। ये एक चिंता का विषय है। इस तरफ जो हमारे नौजवान शायर हैं, नौजवान रचनाकार हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि वो स्वाध्याय करें, वो अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छी तैयारी करें और तब आगे बढ़ें। ये मेरा मानना है। एक चीज़ मैंने देखा था कि जब मैं एक बार महेशी महादेवी जी से मिला था, जिनकी पहचान रही है मैं नीर भरी दुख की बदरी, ऐसे में भी महादेवी जी को भविष्य की दृष्टि मिल गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हाथ से लिखिए। जी, उन्होंने भांप लिया था समाज का टेस्ट कि लोग हाथ से पसंद करेंगे, और ऐसी रचनाकार जो आंसू की बात करती है, दुख की बात करती है, उसने कहा था कि आने वाला समय हास्य का है। और आपने देखा होगा कि जो कविता है वो हास्य तक सीमित होकर रह गई है। तो क्या साहित्य में केवल हास्य रस है, दूसरे रस नहीं है? या दूसरे रसों में हमारे रचनाकार, हमारे साधक दूसरे रसों में क्या वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या ये देख करके रचनाएं हो रही हैं कि हास्य ही लोग पसंद करते हैं तो हास्य ही लिखना है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हास्य की बात महादेवी जी ने जो की, उनका जो हास्य का स्तर था वो एक बहुत कुलीन परंपरा का निर्वहन स्वयं करती थी, उन्होंने किया। और उनका हास्य कोई आज का जो ये हास्य है, चुटकुलों में सीमित हास्य है, ये नहीं था। हमसे भी उन्होंने, जैसे आपसे वो बातचीत की, हम लोग सब साथ पढ़ते थे, जाते थे, तो वो कहती थी कि सभी रसों का अपना आनंद है लेकिन हास्य का भी अपना आनंद है। आप देखते होंगे कि काका हाथरसी, मैं एक नाम लेता हूँ, नाम तो बहुत हैं हास्य के। और जब मंचों की, हिंदी काव्य मंचों की शुरुआत हुई, उसमें उनका क्या बोलबाला रहा है। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी, गोपालदास नीरज जी, सोम ठाकुर जी, ये बड़े धुरंधर लोग थे, भारत भूषण जी। और उनके बीच में काका जी सुशोभित होते थे अपने हास्य को लेकर के। वो इसलिए बुलाए जाते थे। स्थिति ये थी कि 4-5 गीतकारों में से भले ही 2 को बुला लिया जाए, लेकिन हास्य का, उनके टक्कर का, मंच का कोई व्यक्ति उस समय होता नहीं। अब उनका हास्य पढ़िए, उनका हास्य देखिए, उनके हास्य में कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं मिलती है। उनमें जो रस है वो मिलता है। उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो शब्द के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं, बल्कि वो शब्द संयोजन इस प्रकार का उनका होता था कि उसमें से हास्य फूटता था और लोग हंसते थे, और हंसने के बाद उन्हें एक दृष्टि भी देता था वो हास्य। तो मैं ये मानता हूँ कि अब वीरता की बात की जाए तो वीर रस, तो अब दिनकर जी का अगर वीर रस है और आज का वीर रस है, तो जो अगर आप मंच की तरफ चले जाएंगे तो बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो इस प्रकार से लिखते हैं कि उनमें वो शब्द आते हैं जिस शब्दावली का निषेध है कविता में। अब ये तो कोई कुछ भी कह दे कि भाई कुछ भी प्रयोग हम नया कर देंगे। निषेध इसलिए है कि कुछ शब्द हैं जो हल्के शब्द होते हैं, वो भाषण में भी आप प्रयोग नहीं कर सकते, वो एक बहुत आम जनता के भाषण में प्रयोग नहीं कर सकते। उन शब्दों का चूहे को चाटे मारो, इसको ये करो, इसको ये करो, ये कविता का कि कोई शब्दावली नहीं है। ये संप्रेषणीयता के नाम पर जो बात की जाती है, मैं कहता हूँ कि वो विषय तो, बहस तो बहुत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक शब्द का हमें उस भाव जब हमारे अंदर होता है तो हम उसी प्रकार का शब्द का प्रयोग करके
उस भाव का श्रृंगार करते हैं, शब्द श्रृंगार करता है। अच्छा, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि जब लोग हास्य पसंद कर रहे हैं तो कोई स्तरीय हास्य कविता लिखी जाए? कभी ऐसा नहीं सोचा? नहीं, ऐसा है कि ये अब देखिए, आप किसी नाटककार से कहें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, वो एकांकी के लिए बहुत प्रख्यात थे वो एकांकी, लिखा उन्होंने, ठीक है, अन्य विधाओं में भी लिखा, लेकिन वो उनकी जो पहचान थी उसमें थी और उसी में उनका मन रमता था। राष्ट्रकवि दिनकर ने क्या क्या नहीं किया, उन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय लिखे और कितने कितने महनीय ग्रंथ उन्होंने हिंदी साहित्य को दिए हैं। परंतु वो ये कहते हैं अपनी डायरी में कि मैं अपने को कवि कहलाना पसंद करता हूँ, उनका मन रमता उस कविता में। तो ये अपनी अपनी हृदय की तरंग की बात है, ठीक है, कि हास्य सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। अब मैं जैसे गीत लिखता हूँ तो अब वीरस की कविता में नहीं लिख पाता, मेरा कभी मन नहीं किया, गज़लों पर मेरा काम बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि गीत एक ऐसी विधा है कि उसमें सर्वस्व समर्पित कर दिया जाए और गीत को पढ़ा जाए, गीत को सुना जाए, गीत को गुना जाए। तो ये अपनी अपनी विधाएं हैं। भगवान सभी हैं, ठीक है, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, माँ दुर्गा हैं, ठीक है, सभी को हम उस रूप में पूजते हैं। पर यदि हम श्री राम के भक्त हैं तो ठीक है, हम श्री राम के भक्त हैं, मानते हम सभी को हैं। तो ऐसा किसी विशेष रूप से ये प्रश्न नहीं किया जा सकता। गद्य में मेरा काम है और आलोचना में भी है, शोध में भी है, ठीक है, परंतु मैं हास्य की कविताएं मुझ पे मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि जीवन में उस प्रकार से हास्य या तो ये कहिए कि रहा नहीं, और एक उल्लास के रूप में। हाँ, एक किसी का शेर है जी कि परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हैं, इतनी विकट हैं कि उसने कहा कि इस सदी में तेरे चेहरे पे तबस्सुम की झलक, मुस्कुराने वाले तेरे सीने में पत्थर का जिगर होगा। तो जबरन हंसने मुस्कुराने की ज़रूरत वास्तव में नहीं है। तो आप ऐसी स्थिति में किस रस में अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल मैंने चूँकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि पीछे जाना पड़ेगा। मेरा जन्म मैंने बताया मैनपुरी में हुआ, वहाँ एक परंपरा थी कवि सम्मेलनों की, और मुझे जो मेरे गुरु मिले लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र, जिनका मैंने मुक्त कवि आरंभ में पढ़ा, वो बड़े साधक रचनाकार हैं, और मुझे लगा कि यही जीवन होता है। तो एक तो असर वहाँ पड़ा, उनका पड़ा। फिर मैं प्रयाग में गया तो डॉक्टर मोहन अवस्थी जी मिले और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मिले, माधवी जी को हम लोग देखते थे, आप तो मेरे साथ होते थे, और डॉक्टर जगदीश गुप्त जी मुझे मिले। तो मुझे लगा कि साधना का पक्ष, जो साहित्यिक पक्ष है, वो इस प्रकार का होता है। और फिर जब मैं शांति निकेतन गया जो है रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ अनेक लोग थे जो बंगला के बहुत अच्छे वरेण्य विद्वान थे, और वो बड़ी सादगी से रहते थे और उनको कुछ अधिक चाहत नहीं थी कि भौतिक चीज़ें उनको मिलें। तो मुझे लगा कि साधना का पक्ष ऐसा होता है। तो इस प्रकार से जो एक मनोरचना बनती है एक व्यक्ति की, तो वो जिसको देखता है वहाँ से बनती है। घर में भी इस तरह का वातावरण था कि जो साधना का पक्ष है वो आप पढ़िए, रामचरितमानस दिया गया पढ़ने के लिए बहुत बचपन में, और हमने पढ़ा। तो जो आदर्श की बातें की गई थी, उस प्रकार की चीज़ें हम लेके चलते रहे, तो वो नहीं रहा। मैंने कहा, जो आपने पूछा उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कहें कि किस रस की बात करते हैं, मैं कहता हूँ साहित्यिक रस की बात करता हूँ। साहित्यिक रस की बात करने में संपूर्ण रस समाहित हो जाती है। मैंने सब की बात की है। मेरी एक बहुत लंबी कविता है कि जब दसों दिशाएं त्राहे माम करने लगती, तब अट्टहास से लोग भित्ति गिरने लगती, हर चौखट पर अवसाद अश्रु छाने लगते, सिर पर विप्लव के बादल मंडराने लगते, तब जग के दुख को देख दुखी हो जाता हूँ, मैं उदय गान लेकर धरती पर आता हूँ। और उसी में एक पंक्ति और सुन लीजिए, बहुत लंबी कविता है, वो पूरी नहीं सुनाऊंगा। जो रचनाकार है उसकी स्थिति क्या है। दिनकर जी ने लिखा ना, जब सूर्यकांत त्रिपाठी जी नहीं रहेगी, जब गीतकार मर गया, चांद रोने आया, चांदनी सुबकने लगी, कफन बन जाने को, और मलयानिल ने शव को कंधों पर उठा लिया, वन ने भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को। तो ये स्थितियाँ रहती हैं। मैंने भी लिखा अपनी उसी उदयगान कविता में कि जीवित जब तक रहता मिलता संतरास मुझे, जीवित जब तक रहता मिलता संतरास मुझे, और सागर भी देता रहा सदा ही प्यास मुझे। आश्चर्य कि जब भूखा प्यासा मर जाता हूँ, तब चेतन क्या जड़ तक को रोता पाता हूँ। मेरा तो असली जन्म मृत्यु से होता है, मेरा तो असली जन्म मृत्यु से होता है, मैं इसीलिए तो मरकर भी जी जाता हूँ, मैं उदयगान लेकर धरती पर आता हूँ। मैंने कहीं अभी मैं कुछ लिख रहा था, उस गीत का मुखड़ा मैं आपको बोलता हूँ, बताता हूँ। 2 पंक्तियाँ उसकी हैं
कि चट्टानों से टकरा टकरा कर चूर हुए, तब जाकर थोड़े बहुत कहीं मशहूर हुए। चट्टानों से टकरा टकरा कर चूर हुए, तब जाकर थोड़े बहुत कहीं मशहूर हुए। तो ये जो चिंतना है एक रचनाकार की, और ये टूटने में और बिखरने में जो अंदर से एक आत्मसंतोष और जो आनंद मिलता है, वो वास्तव में हम वर्णन उसका कर नहीं सकते। मैंने कहीं एक जगह ये भी लिखा कि वैसे तो मेरे गीत बहुत साधारण हैं, वैसे तो मेरे गीत बहुत साधारण हैं, लिखने के पीछे किंतु बहुत से कारण हैं। ये लिखे नहीं, ये लिखे नहीं, लिख गए अचानक अपने से, हो गए स्वयं साकार सुबह के सपने से। अपने पूरे परिधान संग लेकर आए, हमने तो बस अपने हाथों से पहनाए। अपने पूरे परिधान संग लेकर आए, हमने तो बस अपने हाथों से पहनाए। मटमैले माटी के अपने छोटे तन पर, मटमैले माटी के अपने छोटे तन पर, ये किए हुए अनगिनत युगों को धारण हैं। वैसे तो मेरे गीत बहुत साधारण हैं, लिखने के पीछे किंतु बहुत से कारण हैं। निशब्द देश के शब्द, किसी निर्जन के जन, सचमुच विदेह की देह और निर्धन के धन। ये अपने होकर भी अपने कब रह पाए, ये अपने होकर भी अपने कब रह पाए, और सब कुछ कहकर भी ये पूरा कब कह पाए। ये किसी बेबसी के अधरों की हंसी खुशी, ये किसी बेबसी के अधरों की हंसी खुशी, ये महामौन की भाषा के उच्चारण हैं। वैसे तो मेरे गीत बहुत साधारण हैं, लिखने के पीछे किंतु बहुत से कारण हैं। और इस गीत का जो अंतिम मुखड़ा है, अंतिम जो समापन है, वो आप देखिएगा कि एक रचनाकार की व्यवस्था कितनी है। ठीक है, वो जब गीत प्रसव होता है, प्राण छटपटाते और जरनीसा मन ममता मधु से भर जाता है। भोगते प्रसव पीड़ा जैसे सुख पाती माँ, बस उसी तरह से रो रो कर कवि गाता है। गुरुदेव स्वामी जी का ये मुक्तक है। तो समापन में मैंने लिखा, यदि इन्हें न लिखूं, इतना विवश होता है एक रचनाकार लिखने के लिए, यदि इन्हें न लिखूं तो कैसे जीवन लिखूं, फिर मुक्ति लिखूं कैसे, कैसे बंधन लिखूं। यदि इन्हें न लिखूं तो कैसे जीवन लिखूं, फिर मुक्ति लिखूं कैसे, कैसे बंधन लिखूं। यदि इन्हें न बांधूं तो कैसे तन को बांधूं, यदि इन्हें न साधूं तो कैसे मन को साधूं। ये सदा समाये हुए समय की सांसों में, ये सदा समाये हुए समय की सांसों में, अथ से इति तक का करते पथ निर्धारण हैं। वैसे तो मेरे गीत बहुत साधारण हैं, लिखने के पीछे बहुत से कारण हैं। ये कवि की रचना प्रक्रिया पर मैंने कभी ये जो आपने अभी चर्चा की जीवन को लिखने की, लेकिन अभी हम लोग जिस शहर में बैठे हुए हैं, नोएडा में, यहाँ का माहौल ये है, मैंने महसूस किया है कि वही मैं गांव में जाता हूँ तो समय जैसे लगता है बढ़ गया है, नोएडा में आता हूँ तो समय कम पड़ने लगता है। तो अभी जब आपसे मुलाकात का समय सुनिश्चित हुआ था तो दो पंक्तियाँ मेरे मन में उठी कि सीखा नहीं समय के साथ चलने का हुनर, सीखा नहीं समय के साथ चलने का हुनर, समय को सिखाता हूँ अपने साथ चलने का हुनर। वाह। तो कवि में ये ताकत होती है कि एक कवि जो है समय को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है। तो रचनाओं में इतनी ताकत होती है। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी रचना मन से अपने खोज के सामने रखें जिनमें वो ताकत सामने आए। श्रीकांत जी, मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ, उसे कई बार साहित्यिक मंचों पर पढ़ा है मैंने, और आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी इसका प्रसारण हुआ है। साहित्यिक काव्य मंचों का इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जानबूझ करके कि क्योंकि हमारी रचनाएं साहित्यिक मंचों पर पढ़ी जाती हैं, और दूसरे प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं ये आप उनका अंग नहीं बन पाते हैं, तो रचनाएं उस माध्यम से नहीं पहुंच पाती हैं। अभी मैं कल परसों ही एक बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं हमारे मित्र, उनसे मैं कह रहा था, उन्होंने कहा कि जो रचना है वो प्रोडक्ट है। जैसे सभी लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे मैं भी रचनाकार हूँ, मैं भी बेचता हूँ। तो मुझे ज़रा
चिंता हुई इस बात की कि इन्होंने क्या कह दिया। रचना वास्तव में प्रोडक्ट नहीं है, रचना उत्पाद नहीं है, कला उत्पाद नहीं है। मैं इस पर एक लंबी बहस कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही है और उसको उसके साथ बेचना शब्द अगर हम जोड़ते हैं तो फिर तो मेरी देह भी उत्पाद है, ठीक है। और वो मेरे माता पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, तो क्या वो उत्पाद के साथ जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया वो क्या किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। मन की भावनाएं और जो वैज्ञानिकताएं हैं और जो सीमाएं हैं उनका अपना अलग महत्व है। जैसे ये ठीक वैसे है जैसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई सीमा पर अपना शीश समर्पित करने के संकल्प को लेकर खड़ा हुआ हमारा सैनिक तो केवल एक नौकरी करता है, केवल एक नौकरी नहीं करता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो उस भावना के साथ खड़ा हुआ है, नौकरी तो वो कहीं कर लेगा। एक अध्यापक जब अपने शिष्यों को तैयार करता है तो हो सकता है जीविका के लिए उसको कुछ धन दे दिया जाता हो, परंतु वो नौकरी नहीं है। नौकरी किसी बड़े से बड़े IAS अफसर की हो सकती है। इसी प्रकार से कविता उत्पाद नहीं है। जब वाल्मीकि ने पहला छंद उनके मुंह से जब झरा, कोई उत्पाद नहीं था। और उस उत्पाद को यदि उन्होंने बेच दिया होता तो मुझे लगता है कि हमें वो कविता आज मिलती नहीं। ऐसा शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं उस गीत को पढ़ता हूँ, इसके लिए आप संकेत कर रहे हैं। आपने जिस कहा था, जिस रस की बात आपने की थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें सभी संदर्भ जुड़ते चले जाते हैं और एक साहित्यिकता भी, एक फिलोसफी भी, एक सहजता भी, बहुत सहज भाषा में मैंने जानबूझ के लिखा वो गीत, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ। माना समय भयंकर ठहरा, माना समय भयंकर ठहरा, पल पल पर है भय का पहरा, माना समय भय। यदि ऐसा समय भी आता हो तो तब भी हमें आशा रखनी चाहिए कि माना समय भयंकर ठहरा, पग पग पर है भय का पहरा, बैठ न मन को मार बाबुरे, चलने की तैयारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, माना समय भयंकर ठहरा। क्यों चिंतित है नहीं मिल सके अगर तुझे राजे रजवाड़े, क्यों चिंतित है नहीं मिल सके अगर तुझे राजे रजवाड़े, अच्छा है जो तुझे न आए चालाकी के चंद पहाड़े, जो तेरा है तुझे मिला है इसे जान ले इसे मान ले, जो तेरा है तुझे मिला है इसे जान ले इसे मान ले, नहीं मिला जो उसे सोच कर अब मन को मत भारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, माना समय भयंकर ठहरा। क्यों तू इसमें पड़ा हुआ है यह मिल जाए वह मिल जाए, क्यों तू इसमें पड़ा हुआ है यह मिल जाए वह मिल जाए, उसके सारे तारे डूबे मेरे घर चंदा खिल जाए, इधर उधर को जोड़ तोड़ कर महल बनाने वाले सुन ले, इधर उधर को जोड़ तोड़ कर महल बनाने वाले सुन ले, सभी पड़ा रह जाएगा इसलिए न मारा मारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, माना समय भयंकर ठहरा। और गीत में देशभक्ति की बात भी मैंने की है, सुनिएगा कि जिस माटी ने तुझको पाला पोसा उसका तुझ पर ऋण है, जिस माटी ने तुझको पाला पोसा उसका तुझ पर ऋण है, सब कुछ देकर भी माटी से होता मानव नहीं पूर्ण है, इस माटी का तिलक लगा ले यह माँ है इसको अपना ले, यह माँ है इसको अपना ले, इस माटी का तिलक लगा ले, माटी में
मिल जा लेकिन माटी से मत गद्दारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू। माटी में मिल जा लेकिन माटी से मत गद्दारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू। माना समय भयंकर ठहरा। और इस गीत की समापन पंक्तियों में श्रीकांत जी, जी मैंने मानव और दानव की परिभाषा की है। आप देखिएगा कि कविता में इतनी छोटी परिभाषा किस प्रकार से एक रचनाकार करता है कि दुख दूसरों के जो बांटे, सच में वही महामानव है। दुख दूसरों के जो बांटे, सच में वही महामानव है। जो केवल अपने स्वार्थ की ही सोचे वो ही दानव है। सब अपनी अपनी सोचेंगे तो संसार चलेगा कैसे। सब अपनी अपनी सोचेंगे तो संसार चलेगा कैसे। अपने सुख को छोड़ दूसरे के दुख से भी यारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू। अपने सुख को छोड़ दूसरे के दुख से भी यारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू। माना समय भयंकर ठहरा, पग पग पर है भय का पहरा। बैठ न मन को मार बाबरे, चलने की तैयारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू, इतनी तो होशियारी कर तू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम नोएडा के शिमला पार्क में बैठकर ये साहित्यिक चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के दौरान मुझे लगा कि ये साहित्यिक चर्चा नहीं, पूरा सत्संग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं कि धन्य घड़ी जब होई सत्संगा। उन्होंने कहा है, बहुत सारे लोगों को धन्य बताया है, उसी में ये भी बताया है कि वो घड़ी धन्य है, वो घड़ी धन्य है, वो समय धन्य है जब सत्संग हो। लेकिन हमारे एक ज्योतिषी मित्र हैं इलाहाबाद के, प्रयागराज के, वो कहते हैं, नोएडा आते रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि नोएडा जो है वो एक अतृप्त इच्छाओं वाला शहर है। यहाँ पर इच्छाओं का अंत नहीं होता है। यहाँ पे आके सबसे पहले नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद घर बनता है, घर बनने के बाद गाड़ी आती है, गाड़ी आने के बाद दूसरी गाड़ी आती है। इच्छाओं का अंत नहीं है। और मैंने नोएडा में महसूस किया कि यहाँ पर साहित्य की इच्छा बहुत कम देखी गई। अब मुझे पता नहीं कि उसमें साहित्य का दोष है या लोगों की पसंद का दोष है, लेकिन ये सच है कि नोएडा में साहित्यिक माहौल बहुत कम है। और ऐसे में डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी ने नोएडा आकर के यहाँ के माहौल को साहित्य से धन्य कर दिया। और अभी आज इनको जल्दी जाना है, माताजी की देखभाल करनी है इनको, इसलिए इनको मैं आज छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि ये नोएडा को इस तरह का सत्संग देते रहेंगे और हम इनसे समय समय पर साहित्यिक चर्चा करते रहेंगे और आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आपकी इच्छा, आपकी जो अनंत इच्छाएं हैं वो परिमार्जित होंगी और एक आपके अंदर साहित्य के प्रति नई इच्छा जागृत होगी। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और हमें दें अभी इजाज़त। हम फिर ऐसे ही एक अच्छा कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।